Hello students, in previous video we have studied what is organizing, the meaning of organizing, definition of organizing, which is given by Mooney-Raleigh, Koons and O'Donnell, Theo Heyman, and also we have studied importance of organizing. In that we have studied that organizing helps to facilitate administration as well as operation. It helps to bring specialization. Organizing helps to define the job properly. Fourth point, it helps to clarify authority and responsibility. So organizing helps to clarify the authority and responsibility. Organizational structure defines the role of every manager. This can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to exercise those powers. So ये जो organizational structure है ये हर मैनेजर का रोल क्लियरली डिफाइन करता है, जिसके हेल्प से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इजी हो जाती है एवरी मैनेजर का. मीन्स आप इजीली अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्लैरिफाई द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर. और इसके बाद में ये और भी इजी हो जाता है कि उनका जॉब आप क्लियरली स्पेसिफाई कर देते हो कि उनको अपने पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करना है, सो दैट जो ये मिसयूज़ ऑफ पावर है विल नॉट टेक प्लेस. क्लियर डिफाइंड जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्पेसिफाई किया होगा तो इट विल ब्रिंग इन एफिशिएंसी इनटू मैनेजर्स वर्किंग एंड दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग दी प्रोडक्टिविटी. तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा विथ क्लैरिफाइंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी मैनेजर. एवरी मैनेजर्स के अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा तो मैनेजर्स अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली एक्सरसाइज करेंगे और मिसयूज ऑफ पावर विल नॉट टेक प्लेस. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने में. सी देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट. different types of departments are there in an organization. Organizing helps to establish coordination among different departments of an organization. It creates clear-cut relationship among positions and ensure mutual cooperation among individuals. Organizing क्या करता है कि ये जो relationship है among positions और या among different departments ये क्लियर कट रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है और इट इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स. और कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट. कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन होगा सभी डिपार्टमेंट के अंदर या फिर सभी लेवल्स ऑफ मैनेजर के अंदर, तो इट विल हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़. So organization helps to establish coordination between different departments and between different level of organization. Next is it helps for effective administration. Organizing function determines different position, departments, activities and the roles are clearly structured. The utmost care is taken while placing right person in right job with right authorities and responsibility. It is achieved through division of work and delegation of authorities. This all leads to efficient and effective administration. Because of organizing, different position, departments, activities and roles are clearly structured.
ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर डिपार्टमेंट्स के जो पोजीशंस है, जो डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट की जाती है, जो भी रोल्स प्ले किए जाते हैं, वो सभी चीज़ों को क्लियरली स्ट्रक्चर किया जाता है, क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है। अटमोस्ट केयर लिया जाता है जब पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है विद देयर राइट अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये जो प्लेसिंग है, राइट पर्सन इन राइट जॉब विद राइट अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीज़न ऑफ वर्क आएगा, प्लस डिवीज़न ऑफ आफ्टर डेलीगेटिंग दी अथॉरिटी या आफ्टर डिवीज़न ऑफ वर्क इट इज़ ईजी टू डेलीगेट दी अथॉरिटीज़ टू द मैनेजर। आप आराम से अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हो एंड दिस इन टर्न विल लीड टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Next is helpful for growth and diversification. The growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning, clearly defined roles and responsibilities, coordination among all levels of management, personnel and use of appropriate control techniques bring efficiency at workplace and organization grows well. So organization के growth के लिए important है. The growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning. Organization के roles और responsibility को clearly define करा जाएगा तो organization के अंदर coordination अच्छा होगा. अच्छा coordination होगा तो यू कैन यूज़ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक. आप अच्छा अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक को यूज़ कर सकते हो विच विल हेल्प टू ब्रिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो ग्रो वेल. दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ वेल डिफाइंड. और ये कब पॉसिबल होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन किया जाएगा, वेल डिफाइन किया जाएगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन. इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करता है कि सबका जॉब पोजीशन क्या है एंड इट also clearly states the duties and responsibility of everyone. So everyone can work accordingly. Clarity in job and power help in increasing the mental satisfaction. अगर जॉब के अंदर क्लैरिटी होगा, उनके पावर्स के अंदर क्लैरिटी होगा, तो इट विल ब्रिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड इट ऑल्सो क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग दी एम्प्लॉयज़. अगर क्लैरिटी नहीं होगा जॉब में तो देर विल बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि कौन सा काम उनका है, कौन सा काम किसका है. तो क्लैरिटी इन जॉब एंड पावर विल हेल्प टू इंक्रीज दी मेंटल सेटिस्फैक्शन which will also create a sense of security among the employees. Next is scope for innovation. Organizing function clears the roles and activities to be performed. तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू जो रोल्स और एक्टिविटीज़ है वो क्लियरली स्पेसिफाई हो जाते हैं. एम्प्लॉयज़ कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज़. This provide enough space to the manager to develop talent and flourish the knowledge. This scope for innovation into adopting new changes in methods of work is possible only through a set of organizational structure. तो innovations organization के अंदर आ सकता है with the help of organizing function. Because of organizing function, the roles and activities are clearly defined. Employees can work using their new ideas. This will provide enough space to the manager. मैनेजर को स्पेस मिल जाएगा. सो मैनेजर कैन डेवलप अ टैलेंट एंड फ्लरिश हिज नॉलेज. वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सकता है, अपने नॉलेज को फ्लरिश कर सकता है. दिस विल हेल्प हिम
टू ब्रिंग इनोवेशंस, और ये जो स्पेस है इसके वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनोवेशंस लेकर आ सकता है, लाइक अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन मेथड ऑफ वर्क, एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, सेट किया हुआ है, तो इनोवेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएंगे। मैनेजर अपना काम टाइम पे करेगा, मैनेजर विल डेवलप अ टैलेंट and flourish the knowledge. Next is helps in optimum utilization of resources. Organizing function provide different job to different employees according to their job specification. जैसा जॉब का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट जॉब्स आर अलॉटेड टू डिफरेंट एम्प्लॉयज़। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल। जैसा उनका क्वालिफिकेशन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ को जॉब दिया जाएगा, विच विल हेल्प टू ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन वर्क। दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस, और ये जो राइट है इसके वजह से resources are used at optimum level so that desired results are achieved within defined period। तो जो optimum level पे resources को utilize किया जाएगा, जिसके वजह से organization का जो desired result है, जो objective से will be achieved within a defined period। given period के अंदर वो अपने objectives को, अपने results को achieve कर सकते हैं। तो these are all importance of organizing। Let's revise it again. What are the importance of organizing? First is it helps to facilitate administration as well as operation. Next, it helps to bring specialization in an organization. Third, it defines the jobs properly. Fourth, it clarifies authority and responsibility. Fifth, it helps to bring it establishes coordination. Sixth, it helps for effective administration. It helps for growth and diversification. It creates sense of security. Ninth, scope for innovation. It helps in optimum utilization of resources. Thank you.